कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सपा इंडिया गठबंधन में प्रत्याशी देवेश शाक्य के समर्थन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को जुमलेबाज सरकार बताया। नगर के कृष्णा पैलेस में आयोजित हुई प्रेस वार्ता में सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 वर्ष में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। किसानों से वादा किया था उनकी आय दोगुनी करेंगे। मोदी जी 400 पार की गारंटी ले गए, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। ईवीएम के बारे में भी शंका जाहिर करते हुए कहा कि इसके चलते वीवीपैट का सवाल है। 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। देश के किसानों से वादा किया था कि आमदनी दुगनी कराएंगे। उसी प्रकार से आज ये मोदी जी का वही चीज़ की फिर एक बार गारंटी दे रहे हैं कि 400 पार, ये भी एक जुमला और जुमला के अलावा कुछ नहीं और झूठ का पुलिंदा है। ईवीएम का जो सवाल उठते थे, कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती थी इलेक्शन के बाद में, क्या लगता है कि इस बार ईवीएम सत्ता में आएगी? देखिए, ईवीएम के बारे में शंका तो हमेशा से बनी रही है और इसके चलते हुए वीवीपैट का सुझाव जो सभी पक्षों ने मिलकर दिया हुआ है, उसका अगर अमल ठीक से होता है और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो चौकन्ने रहते हैं, तो निश्चित रूप से आज ईवीएम के अलावा कोई चारा नहीं है। तो इस वक्त ईवीएम पे बहुत ज़्यादा चर्चा करके फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूं कि अगर वो 400 पार का नारा दे रहे हैं और इतने विश्वास के साथ दे रहे हैं, तो फिर उनको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब उनका कुछ ईवीएम पे भरोसा ज़्यादा है। भ्रष्टाचार के लिए हमेशा कांग्रेस को बाहर करती है। आइए भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाले किए, भ्रष्टाचार का एक रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड, चंदा धंधे के बदले चंदा, ईडी की बंदूक लगाकर, पुलिस की बंदूक लगाकर और फिरौती के रूप में जो चंदा भारतीय जनता पार्टी ने 6,700 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो चंदा वसूल किया हुआ है, उस चंदा ने अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को और माननीय मोदी जी का चेहरा बेनकाब कर दिया है। आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस प्रकार से फिरौती के रूप में, चंदे के रूप में जो वसूल किया हुआ है, ये पूर्ण रूप से अनैतिक और भ्रष्टाचार का एक बहुत ही घिनौना उदाहरण है।